जय जय श्री राम। आज हम हनुमान जी के बारे में आपको एक बिल्कुल प्रत्यक्ष कहानी सुनाएंगे। कुछ दिन पहले की बात है। एक सज्जन थे, उन्होंने हनुमान जी का कार्य किया। हमने उनको बताया, उन्होंने हमारी बात मानी और उनको काम किया। अब जिस कार्य के लिए किया हो वो हम नहीं जानते हैं किस कार्य के लिए किया, पर कार्य किया। 31 दिन का उन्होंने संकल्प लिया। हमने कहा था 40 दिन का, लेकिन उन्होंने 31 दिन का संकल्प लिया और बजरंग बाण का पाठ उन्होंने शुरू किया और बड़ी सोच समझ करके किया, जिम्मेदारी से किया, श्रद्धा भाव से भी किया, बड़ी अच्छी तरीके से किया, जैसा करना चाहिए था हमारी इच्छा के अनुसार। सनातन में कोई भगवान बुरे नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्य नहीं करे, लेकिन अब हमको करना आना चाहिए। उन्होंने कार्य किया। कुछ दिन बाद ही उनको किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। सुबह पूजा करके सुबह 4 बजे वो उनको 3 बजे उठती थी रात को, और नहाना धोना और पूजा करने में करीब उनको 2 घंटे लग जाते थे। पाठ एक करना पड़ता था उनको, बस मात्र बजरंग बाण का एक पाठ, लेकिन उस पाठ को करने में कम से कम 2 घंटे खर्च हो जाते थे। और वो पाठ करने के बाद प्रतिदिन उन्होंने संकल्प लेकर के किया, और वो पाठ करने के बाद फिर वो किसी काम से चले गए बाहर। जब लौट करके आ रहे थे तो एक वाहन में वो बैठे हुए थे, उसमें करीब 48 या 50 सवारियां बैठी हुई थी, और वो सवारी जो बैठी थी, जो वाहन था, उसकी टक्कर हो गई ओवरटेक करने में, खाई में गिर पड़ा। वाह! अब वो गिर गया, उसमें 50 आदमी थे, उसमें ये भी थे महाराज। देखिए हनुमान जी की कृपा कहते हैं इससे। वो कार्य होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहां पर देखिए आप, तो जो गिर गए, अब गिरने के बाद करीब इतनी नीची खाई थी, 15-18 फीट नीची खाई थी, उसमें गिर पड़े पूरी गाड़ी से। अब एक तो गिरना और फिर गाड़ी से गिरना में भरी हुई से, तो चोट तो आनी है सबके। लेकिन अकस्मात की बात देखिए हनुमान जी की कृपा देखिए उनकी, कि सबके चोट आई, बिल्कुल सबके, जितने भी सवारियां थी सबके चोट आई। किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी की उंगली में, किसी के मुंह में, किसी की कुछ में, किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी का हाथ फ्रैक्चर, मतलब सबके चोट आई बिल्कुल। लेकिन इस बंदे की एक बाल विवाह का नहीं हुआ। मात्र एक सवारी ऐसी थी कि जिसके बाल विवाह का हुआ। और वो आदमी, जब मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि गुरुजी, जब एक्सीडेंट हुआ उससे 1-2 सेकंड पहले मुझे अपने आप अंदर से एक उमंग उठी, क्या कि अब बचेंगे नहीं,
गाड़ी जा रही है, लेकिन मैं कुछ कह तो नहीं सकता था, कर नहीं सकता था, कह भी नहीं सकता था। जो होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही शाखा। तो इतना कहने से ही मन में मैंने कहा, होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही शाखा। इतना कह नहीं पाया कि गाड़ी पलट गई और सभी गड्ढे में चली गई। रात का समय था, करीब 9 बज रहे थे शाम को। जंगल का एरिया, कोई कुछ नहीं। अब सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ड्राइवर भाग गया और हाय 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 हाय, लेकिन बंदा एक ही बचा, बस सुस्त स्वस्थ। अब उस बंदे को इतनी ताकत आ गई, उस बंदे में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस बंदे में इतनी ताकत आ गई। अब सही बता दूं, वो बंदा कोई और नहीं था, वो मैं ही था। इतनी ताकत आ गई उस समय कि इतने बड़े बड़े पहलवानों को उठा उठा करके हाथों में हमने ऊपर ले आके ऊपर उठा के रखे। नीचे से 20 फुट गहरी खाई से हाथों में हम 50 किलो 55 किलो का वजन है और उठाई से ऊपर ला करके रखेंगे। 70 किलो के आदमी 20 फुट गहरी ऊंचाई से, और बहुत जल्दी उठा के रखे ऊपर खाई पर। ये कहते हैं हनुमान जी की शक्ति। इसे कहते हैं हमको कुछ नहीं हुआ, हमने लोगों की जान बचाई और सड़क पर ला करके रखे। इसे कहते हैं हनुमान जी की कृपा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो। मेरे साथियों, हनुमान जी पर विश्वास रखो। और फिर हमने दूसरे दिन फिर किया और अपना अनुष्ठान जो है, संकल्प पूरा किया और कर हमने 100 पाठ भी रोज किए, 40 दिन तक किए हैं हनुमान जी की। 100 पाठ रोज 40 दिन तक। और लोगों के आज भी हम 1 पाठ रोज करते हैं, क्योंकि वो नियम होते हैं। लोग नहीं कर पाते नियम। प्याज, लहसुन, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मच्छी, शराब, जुआ, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दाढ़ी, बाल, कटिंग, नाखून ये सब दूर काटना नहीं है। बाजार का पानी नहीं पीना है। ये सब हर आदमी के बस की बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं तू नियम संयम से कर, श्रद्धा भाव से कर, 1 पाठ रोज कर और संकल्प लेके कर, मैं तेरा कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन संकल्प लेकर के, भाव से तू। पर न्याय का काम करूंगा, अन्याय का काम नहीं करूंगा, जो तुझे जरूरत है। देखिए, ऐसा होता है, आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं करते। इच्छाएं बहुत कुछ होती है, भगवान जानते हैं इसको किस चीज की आवश्यकता है। हनुमान जी जानते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को आवश्यकता होती है दूध की, और वो दूध माँ के स्तनों में आ जाता है। ना उसमें शक्कर डालनी है, ना वो गर्म करना है। हर समय ताजी दूध मिलेगा, विटामिन का। ये आवश्यकता है। उन्हें मालूम है कि बच्चे को इस समय दूध की आवश्यकता है, हर समय ताजी दूध मिलेगा। ये आवश्यकताएं हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती, किसी की नहीं हुई है, आवश्यकताएं सबकी। मेरे साथी, भटको मत,
जब उठो जब ही सवेरा है, दिल से उठिए, कार्य करिए और एक पाठ रोज करिए। चमेली के तेल का दीपक जलाना और कुछ नहीं बने आपके पास, पैसा खर्च मत करिए। तुलसी के पत्ते का भोग लगाना। बड़े हनुमान जी को पसंद है, बहुत पसंद है हनुमान जी को। एक बार की बात है, माता सीता ने रसोई बनाई और सबके लिए बनाई। वो तो हनुमान जी बीच में आ गए, बोले माँ मुझे पहले खाना दे दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोले ठीक है बेटा खा लो। तो हनुमान जी खाना खाने के लिए बैठ गए। जब हनुमान जी खाना खाने के लिए बैठ गए तो हनुमान जी भी कम नहीं थे। उन्होंने खाना शुरू किया, अपना खाया, सबके मन बटका सब खा गए पूरा। अब माता सीता परेशान, मैंने तो सबके लिए खाना बनाया था और ये हनुमान जी तो सब खा गई, अब मैं तो इसको क्या खिलाऊंगी, मैं तो बनाते बनाते परेशान। तो हनुमान जी सीता जी की तरफ देख रहे थे, माता की तरफ, और माता जी देख रही थी हनुमान जी की तरफ, पर एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो उनसे मना नहीं कर पा रही थी कि बेटा आप मत खाओ, छोटे भूखे आदमी को उठाते नहीं हैं, और वो खाते चले जा रहे थे। वो माता जी की परीक्षा ले रहे थे कि मुझे कब तक खिलाएंगी ये। लेकिन हनुमान जी माता सीता को एक तरकीब सूझी, लेकिन ये नहीं मानेगा, ये जिद पे आ गया है लड़का, ये लड़का जिद पे आ गया है, हनुमान जी जिद पे आ गए। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने तुलसी का पत्ता तोड़ के लाई चुपचाप, और उन्होंने तुलसी के पत्ते ला करके हनुमान जी की थाली में रख दिए कि लो बेटा खाओ। 2 पत्ते 5 पत्ते बस ला के रख दिए थे, बेटा लो खाओ, मैं बना रही हूँ और खाऊंगी। 5 पत्ते ला करके रख दिए। और माता तो माता है, माता से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। माता प्रथम गुरु है। माता पिता और गुरु, इन तीनों की कभी बात मत टालना अगर जिंदगी में खुश रहना है। तो उन्होंने 5 पत्ते ला करके रख दिए। मैं बेटा मैं बना रही, जब तक तुम खाओ। तो जैसे ही उन्होंने हनुमान जी ने वो 5 पत्ते पेट में खाए, और उनको पत्ते खाते ही उनको डकार आ गई, पेट भर गया उनका। बोले बस माता सीता जी मेरा पेट भर गया। नहीं बेटा और खाओ, मैं तो बना रही हूँ, मेरा तो काम है बनाने का, बेटे को खिलाने का। कि नहीं बस माता जी आपने बहुत प्रेम से खाना खिलाया है। तो हनुमान जी का किसी चीज से पेट नहीं भरा। ये कहने का मतलब ये था तुलसी के पत्ते बहुत पसंद है हनुमान जी को, तो पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, तुलसी का भोग लगाए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, रविवार को तुलसी का भोग मत लगाना, हाँ लगाओ लेकिन शनिवार को उतार के रख लेना, इतवार को तुलसी के पत्ते उतारना नहीं है, ये ध्यान रखना। और फिर भी कोई दिक्कत है आप करिए, और कोई बात पूछनी है तो मैं आपको नंबर यहाँ दूंगा अपना, कोई बात आप पूछ सकते हैं। और बेधड़क हनुमान जी का कार्य करिए, मन से करिए, श्रद्धा भाव से करिए, आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे, ये बात सत्य है। विश्वास करिए, चिंता मत